ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहां हम रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की गोद में सोए थे। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह सुबह जगाया भी बाबा ने, और सारा दिन पालना भी ईश्वरिया गोद में होती। यही समा है जब मानस से देवता बन रहे हैं। हर सेकंड हमारी चढ़ती कला हो रही है। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा से आज्ञा लेकर आते हैं सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया में। और सामने देखे बाप दादा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। हमारा बाप टीचर सतगुरु एक ही है। हर संबंध से हर रूप से हमारी पालना करते। बाबा आज के दिन के लिए शिक्षाएं देते, वरदान देते। पापा कहते, बच्चे ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। ये नशा स्पूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो ये नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिकॉर्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। फिर बाबा कहते, बच्चे अंदर बाहर साफ रहना है। सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। अब वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। बाबा वरदान देते, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। ये विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही ये किया कि सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, हमारा फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हैं और तेरा कहने से न्यारे हो जाते। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते, तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। पापा कहते, हल्का रहने में ही मजा है। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाले। पापा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते। हम कहते, जी बाबा जी हजूर। बाप की हर आज्ञा सिर माथे। नीचे आते ग्लोब को सामने देखते हैं और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड ही हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सुबह सुबह हमारा ये मैसेज सभी को पहुंच गया है और वापस आ जाते हैं इस साकारी दुनिया में। और मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं राजयोगी राज ऋषि आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं, जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है।
जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती, और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सभी को सुख दे रही है। मस्तक में देखते हैं, मैं आत्मा स्वराज्याधिकारी हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक। हमारा मन शांत है, शक्तिशाली है। हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें ज्ञान रतन ही ठहरते हैं। और हमारे संस्कार सबको सुख देने के हैं। सदा सुख देना, सुख लेना, ना दुख देना, ना दुख लेना। और एक एक कर्म इंद्रिय को भी अधीन करके चलाते। मैं आत्मा मालिक हूँ। क्या देखना, क्या सोचना, क्या बोलना, ये सारा मेरे कंट्रोल में है। मैं आत्मा अपना चार्ज लेती हूँ और सब प्रभावों से न्यारी होकर रहती। जब एक परमात्मा के प्रभाव में आ गए तो बाहर किसी का भी प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकता। अब मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं कि जब हम आत्माएं अपने घर में हैं तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, बिल्कुल अपने पिता के जैसे हैं। जो गुण शक्तियां हमारे पिता के, वही गुण शक्तियां हमारे हैं। मैं आत्मा सर्व खजाने संपन्न हूँ, बाप के समान समीप समर्थ आत्मा हूँ। और फिर आते हैं सृष्टि पर खेल खेलने। जब परमात्मा के बच्चे सृष्टि पर आए तो प्रकृति ने भी भरपूरता से हमारा स्वागत किया। कंचन काया जैसे शरीर मिले और हम राज सिंहासन पर विराजमान है। हमारे पास प्योरिटी का ताज और सोने का हीरे जड़ित ताज है कि विश्व के भी मालिक है, मन के भी मालिक है। डबल राजाई है, राजाओं के भी राजा। और चारों ओर सुख ही सुख, दुख का नामो निशान तक नहीं। अथाह धन संपदा है, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते, लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। ये सुखों के सागर की स्थापन की हुई सुखों की दुनिया है। यहाँ हर आत्मा सुखी है, हर आत्मा धनवान है, क्योंकि सभी आत्मक स्मृति में स्थित है। हर आत्मा अपने सत धर्म में स्थित है। तो शरीरों का बाहर कोई धर्म नहीं। बाबा कहते जब एक धर्म है तो ताली बज नहीं सकती, दो दो की ताली बजती है। तो यहाँ सतयुग त्रेता, एक ही धर्म, एक ही राज्य, तो सदा सुख है। आत्मा अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ती और नया लेती है। अकाले मृत्यु होती नहीं। इसीलिए इसको अमरलोक भी कहते, बहिष्ट, बैकुंठ, पैराडाइस भी कहते। 2 युग 2500 साल, आधा कल्प हम अथाह सुख भोगते हैं। फिर द्वापर में आते हैं तो जैसे कि मन की स्थिति हो गई बॉडी कॉन्शियस की, खुद को देह समझने लगे तो देह की दुनिया को ही अपना संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। उस पिता की याद आई जो हमें सोल कॉन्शियस बनाकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे के लिंग का आकार रखकर पूजा शुरू की। द्वापर से ही भक्ति शुरू होती है। द्वापर से ही सभी परमात्मा को याद करना, पुकारना शुरू करते। सबसे पहले तो अव्यभिचारी भक्ति होती कि सभी एक को याद करते हैं। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है तो अपने ही संपूर्ण स्वरूपों की पूजा करने लगते। ना खुद का पता, ना खुदा का पता। फिर भक्ति और ही अंधश्रद्धा वाली होने लगी कि जहां से भी प्राप्ति होती उसको ही पूजने लगते। 5 तत्वों की पूजा, टिकरों भितरों को पूजने लगते कि आत्मा जब अंदर से खाली है, सब कुछ बाहर ढूंढती है, तो जहां से थोड़ी भी प्राप्ति हुई उसी को भगवान मान लेते। बाबा कहते सब लोग कहते तो है कि परमात्मा मिले, याद उसको ऊपर वाला कह के करते, लेकिन ढूंढते सभी उसको धरती पर है कि धरती पर भी किसी का कितना भी पद पोजीशन हो, लेकिन मानते फिर भी किसी की नहीं। मान बाबा कहते क्योंकि ईश्वर ही है जो आकर ऐसी पांडव सेना स्थापन करते हैं
जो परमात्मा की मानते हैं और एक धर्म की स्थापना करते। ये सारी ताकत एक परमात्मा में है। इस पुरानी दुनिया को नया बनाना, पतित आत्माओं को पावन बनाना, दुखों की दुनिया को परिवर्तन करके फिर से सदा के सुखों की दुनिया बनाना। और जब परमात्मा आते हैं, वो किसी एक दो का कल्याण नहीं, वो सबका कल्याण करते हैं। तभी उनको कहते हैं शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जब बाप आया है तो ये कल्याणकारी संगम युग है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इसकी हर बात में, हर सीन में कल्याण है। देखने में चाहे अकल्याण लगे, लेकिन हर बात में कल्याण है, क्योंकि ड्रामा की क्लोजिंग है। सबके हिसाब चुकतू होंगे, आत्मा लाइट होकर घर जाएगी। और ये समा है पुरुषों में उत्तम बनने का। जो पद पोजीशन पाना चाहे पा सकते हैं। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतनी हमें प्राप्तियां होती जाती। देने वाला एक है, एक समय पर एक जैसा सबको दे रहा है। किसी के लिए कोई स्पेशल ट्यूशन नहीं है। देने वाला कोई फर्क नहीं करता। हम बच्चे धारणा करने में नंबरवार हो जाते। बाबा की सबके प्रति एक दृष्टि है। बाबा कहते चाहे लास्ट नंबर का भी कोई हो, उसके लिए भी बाबा के दिल में अथाह प्यार है। बाप तो प्यार का सागर है। बाबा का हर बच्चे से प्यार है। बाबा आकर हमें भी अपने जैसा बनाते। संसार में कोई फॉलोअर है, अपने फॉलोअर बनाते हैं, अपने जैसा नहीं बनाते। एक परमात्मा है जो अपना हर टाइटल अपने बच्चों को देता, कि जो बाप का टाइटल वही बच्चों का टाइटल। कल बाबा कहते बाप सतगुरु है, तो हम सतगुरु के बच्चे गुरु हैं, सबको राह दिखाने वाले। जो बाप ज्ञान देते हैं वो हम सबको देते। तो बाबा कहते यहाँ कोई वेद शास्त्र नहीं, यहाँ तो एक एक बच्चा ज्ञान को धारण कर फिर सबको ज्ञान देते हैं। बाबा ज्ञान और योग के साथ बाबा कहते हैं अपनी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए, कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि हम हैं भूतों को निकालने वाले। और भूत है ये पांच विकार। संसार में किसी को पता नहीं आत्मा दुखी क्यों हुई है, क्या कारण है दुखों का। बाबा कहते जब तक भूतों को नहीं निकाला, माया पर जीत नहीं पाई, आत्मा सच को टेस्ट कर नहीं सकती। बाबा के पास आते हैं मीठे मधुबन में, जहाँ बाबा आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। हम जो कहते कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, ये हमारा पिता आया है ज्ञान का सागर, ज्ञान की झनकार करता है। जिस ज्ञान से हम आत्माएं फिर से पावन शुद्ध बनते, पावरफुल बनते हैं। बाबा कहते संसार में इसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता। नंबरवार समझते कि सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ तीन है, उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब हे परम पिता परमात्मा, ये कौन कहते हैं? ये आत्मा कहती है कि परम पिता परमात्मा को परमात्मा कहते। लौकिक बाप को आत्मा परम पिता नहीं कह सकती। जब परलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाले पापा याद आ जाता। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला पापा। वह हमारा पिता आया है, आत्मा का पिता आया है। शरीर के पिता तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन आत्माओं का पिता एक ही है। अब हमारी बुद्धि जानती है आत्मा में बुद्धि है। परम पिता परमात्मा जरूर परलौकिक पिता है, उनको ईश्वर भी कहते। अब बाबा ने आकर हम बच्चों को सारी समझ दी है, हमारी बुद्धि का ताला खोला है। बाबा नॉलेजफुल है तो जरूर टीचर भी है। आत्मा ही शरीर धारण करती है और ऑर्गन से समझती है। बाबा हमारे सन्मुख में है, हम भी आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। तो जब बाप सर पर है, बच्चों को किस बात की चिंता। सारे फिक्र बाप को देके फकूर ले लिया है।
बेफिक्र बादशाह आत्माएं है, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं है। मैं आत्मा अमर अजर विनाशी हूँ, कभी नहीं मरती, और मैं आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती हूँ। फिर आते हैं बाबा के कमरे में। बाबा ने आकर सच्चे संबंधों का प्यार दिया है, सुख दिया है। परम पिता परमात्मा एक ही है, जिसके लिए गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। तो वो पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा को माँ बनाते, उनके मुख से हमें अडॉप्ट करते, और जो बाबा शिक्षाएं देते हैं उन पर चलते हमें सुख घनेरे मिलते जाते। हर संबंध का सुख, मन के मन में चलने वाले श्रेष्ठ संकल्पों से मन का सुख। और फिर बाबा जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान रत्नों को धारण करते तो धन का सुख भी मिलता। और फिर शरीर को बाबा की सेवा में अर्पण करते हैं तो शरीर के भी सुखों से आत्मा भरती जाती। तो सारे साइकिल के लिए बाबा हमें हर बात में धनवान बनाते। ऐसा बाबा वर्षा देते हैं, जन्म जन्मांतरों के लिए आत्मा धनवान बनती है। लौकिक बाप से एक जन्म का वर्षा मिलता, ये है पारलौकिक पिता, इससे एक ही बार वर्षा मिलता है, लेकिन मिलता जन्म जन्मांतरों के लिए है। हम कहते मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा ही हमारा संसार है। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई संसार में और कोई पढ़ा नहीं सकता कि एक ही जन्म में ऐसी पढ़ाई पढ़ते जन्म जन्मांतर हमारी बुद्धि सोने की बन जाती है। बाबा कहते तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान, पूज्या से पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं, अंधश्रद्धा से पूजते, बायोग्राफी को जानते नहीं। हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई। बाबा कहते पोप को भी लिखना चाहिए कि तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो ये विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं। इस के पोप तो सबका गुरु है, सब उसको गुरु कहते, तो फिर उसकी भी कोई नहीं मानते। कारण बाबा कहते तुम नहीं जानते हो। बाबा बतलाते हैं कि ये कोई किसी की मत पर नहीं है, ये ईश्वरीय मत पर बना रहे। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त, जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी। बाबा कहते बच्चे इतना विशाल बुद्धि बनना है कि किसी को भी समझा सको कि ये ड्रामा है, ये कैसे फिरता है, कैसे इसका चक्कर चलता है। बाबा कहते जैसे इंजन ठंडी ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं, ये भी ज्ञान के कोयले हैं। परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। बाबा कहते पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बाप को जानते नहीं, वह तो है गुप्त, उनको सिर्फ बच्चे जानते हैं और मर्तबा देते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी रिकॉर्ड नहीं रखने देती। बाबा विश्व का मालिक बनाते, ये नशा हमें सदा चढ़ा हुआ है। ज्ञान सूर्य पिता ने आकर ज्ञान का सोचरा कर दिया है, हर बात की क्लैरिटी दे दी है, ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार है कि निराकार पिता है जो ज्ञान देता है, और ब्रह्मा बाप है जो ज्ञान को धारण कैसे करना उसका प्रैक्टिकल सबूत देता है कि ज्ञान को जीवन में धारण करके उसका सुख कैसे लेना। ज्ञान आत्माओं को समझ देता है, ताकत देता है, इसको धारण करने से हमारा जीवन ऊंचा बनता। ऐसा एग्जाम्पल सैंपल ब्रह्मा बाप बने, उनके आगे कोई एग्जाम्पल सैंपल नहीं था, उन्होंने करके दिखाया। जो ओटे सो अर्जुन, ऐसे ही हम भी एक बार निश्चय हो गया,
कौन आया है, किसने आकर हमें ज्ञान दिया है, कौन हमें रोज मीठे बच्चे कहता है, कौन हमें आत्मा आत्मा कहता है। ये केवल हमारा परम पिता परमात्मा है, जिससे आत्मा 5000 वर्ष से बिछड़ी हुई है। वो पिता आया है, निश्चय हो गया। तो अब बाप की हर बात पर निश्चय, जो बाबा कहता है वो करना है। मन मत पर मत पर चलते तो नीचे गिरते आए, श्रीमत पर चलते हमारी चढ़ती कला हो रही है। और हमारे सामने तो सदा ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल है। और फिर बाबा हमें कहेंगे चलो बच्चे, हम भी कहेंगे चलो बाबा। के बाप के ज्ञान की धारणा से, योग के बल से मन बुद्धि को संसार से समेट लेते। माया के कितने भी आकर्षण हो, सब झूठी है, घड़ी पल की है। और जो बाबा ज्ञान रतन देते हैं, इससे तो हम साक्षात आकर्षण मूर्त बनते हैं। सच्चा पिता आकर हमें सच्चे बनाता है, झूठ की दुनिया से निकाल सच्ची दुनिया में ले चलता। तो हम भी मन बुद्धि को संसार से समेट कर बाबा के साथ उठ चलते हैं। इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज चांद तारा कण को भी क्रॉस करते पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। दुखों की दुनिया, विकारों की दुनिया, कले क्लेशों की दुनिया सब पीछे रह गई। हम उससे बाहर निकल आए हैं। हमें सारे ड्रामा चक्कर का ज्ञान आ गया है। तो हम ड्रामा के बाहर आकर अपने लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहे। और कराने वाला है अलमाइटी अथॉरिटी। सामने देखे बाप दादा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्के लदे बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। देखे अमृत वेले सवेरे सवेरे, कौन हमारे सन्मुख में है, कौन हमारे भाग्य के गीत गाता। अलमाइटी अथॉरिटी, भाग्य विधाता। बाबा का हाथ हमारे सर पर है। बाबा कहते बच्चे, ये 5 भूत है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको भूत कहा जाता। ये बड़े बड़े भूत हैं। बाबा कहते तुम बच्चों में कोई भूत नहीं होना चाहिए। हम भूतों को निकालने वाले हैं। वे अशुद्ध आत्माओं जब भटकती हैं उनको भूत कहते। बाबा कहते निकालने वाला उस्ताद होता है। 5 विकारों रूपी भूत है, ये तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल ना सके। सर्व की सदगति करने वाला एक है, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक है। बाबा कहते हैं इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परम पिता परमात्मा एक है। कि समझ ही पापा आकर देते हैं कि ये हमारे संस्कार नहीं। बाबा आकर हमारे हाथों में हीरे दे देते कि बच्चे तुम आत्मा हो। प्रेम सुख शांति ये हमारी अपनी नेचर है। बाकी बाहर का कुछ भी हमारे अंदर आया है वही हमें दुख देता है। और बाबा में ही ताकत है हमें इन भूतों से विकारों से मुक्त कराने की। नहीं तो सारा संसार कहता ऐसे तो करना ही पड़ता, थोड़ा तो चलता है। बाबा आकर कहते बच्चे अगर अंश होगा तो अंत समय वो भी वंश बन जाएगा। तो हमें चेक करना है, चेंज करना है। अंदर में रिंचक मात्र भी देभिमान ना हो, रिंचक मात्र भी कोई विकार रह नहीं जाए। और है कितना सहज आत्मा समझ बाबा को याद करना। याद से ही आत्मा पावन बनती है। जितना बाबा को याद करते योग की लगन की अगन में तप कर सारी अलोई निकलती जाती। और बाबा का ज्ञान हमारे नस नस में भरते जाता है। ये ज्ञान हमारी ताकत है, हमारे अस्त्र शस्त्र है। ज्ञान के आधार से, योग के बल से हम माया को जीत लेते। तो माया जीते जगत जीत बनते हैं। बाबा कहते कोई बाहर के सच्चे अंदर के झूठे हैं।
कि तूफान बहुतों को आता। लिखते हैं, पापा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, आखिर में गिर पड़ेंगे। बाबा की बच्चों में उम्मीदें तो रहती हैं, थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती। कई हैं जो आज अच्छे चलते कल मूर्छित हो जाते, गला घुट जाता। बाबा कहते जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तब ही सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलते हैं तो बीमारी वृद्धि को पाती, नुकसान करती जाती है। तो बहुत खबरदार होकर रहना। बाबा ने हमारी जिम्मेवारी ली है, तो सारे दिन में जो भी हम काम करते, माया के तूफान आते, माया पर जीत पाते। हर बात की हम पूरा पूरा अकाउंट बाबा को लिखते जाते, अपने मन की स्थिति का पूरा चार्ट बाबा को सौंपते हैं। तो बाबा से हमें दुआ भी मिलती और ताकत भी मिलती। बाबा का साथ मिला है तो परमात्मा के साथ को यूज करना है। अब हम भिखारी नहीं, अधिकारी आत्माएं हैं। हमारा संबंध परमात्मा पिता के साथ जुड़ा है। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम का रहने वाला है। गति सदगति दाता पतित पावन है। और बाबा ने आकर हमें सारे ड्रामा चक्कर का ज्ञान दिया है, तो बुद्धि का ताला खुल गया है। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी वंशावली वंशावली कौन है, और सरस्वती कौन है जो ही ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती। फिर ज्ञान का सागर कौन है, ज्ञान बाबा कैसे देते, ये सारी समझ बाबा आकर डिटेल समझाते हैं। बाबा कहते ये अब है संगम कुंभ। कुंभ के मेले में देखो कितना क्या क्या करते। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें दिन रात का फर्क है। अब वह है पानी की नदी और सागर का मेला। ये है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं, उनका मेला है। पापा कहते ये बातें कोई नहीं जानता। इस माता पिता के ज्ञान से हम राज राजेश्वरी बन सकते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा। अभी हमें भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, हमें भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता। बाबा कहते बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास। और फिर है प्रालापद। बाबा के पास इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को। देखें बाबा के पास बैठे, वो भी राजयोग सीख रहे हैं। उनकी बुद्धि का भी ताला खुल गया है। बाबा से ज्ञान लेकर अपनी प्रालाबद्ध बना रहे हैं, जीवन को ऊंचा बना रहे हैं। सबके सर पर बाबा का हाथ है और सभी के चारों ओर परमात्म शक्तियों का औरा बना है। और सभी ने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है। सभी का खान पीन बहुत शुद्ध है। बाबा के पास इमर्ज करते हमारे भाई बहन जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है, देखते हैं रूहानी हीलर बाबा वैद्यों का वैद। बाबा का हाथ सबके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। मन शांत है, शरीर स्वस्थ है। संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है, एक्सेप्टेंस पावर भर गई है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई थी वो क्लियर हो गई और घर परिवार यूनाइटेड है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे, देश समझ कर के पार्ट प्ले कर रहे थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं,
हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन, भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करे, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है, हमें राजाओं का राजा बनाते, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते तो जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से, कि राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राजा है। बाबा आकर हमें पहले तो स्वयं का राजा बनाते, मन के राजा बनते हैं तो विश्व के राज्याधिकारी बन जाते। बाबा कहते बच्चे कोई भी तूफान आए तो बाप को समाचार देना चाहिए, बाबा को लिखना चाहिए ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देखकर राय बताएंगे, लिखते नहीं। ना कोई उनका साथी ही समाचार देते। बाबा कहते बाप को समाचार देते हैं तो बाबा दवाई देंगे, राय देंगे। बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, ये हम आत्माओं का घर है, ये हमारा घर है। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। संग का रंग लगता है तो हम सच्चे पिता के संग में आकर बैठे हैं, और अमृत वेले आकर के बैठे हैं तो अमृत वेला है सारे दिन की फाउंडेशन। जैसा हमारा सुबह सुबह मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाता है तो सारा दिन मन श्रेष्ठ संकल्पों से भरा रहता। हम फील करते हैं कि सारा दिन जैसे कि बुद्धि को बाबा ने पकड़ा है। हम रहते संसार में हैं, लेकिन संसार का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह सुबह आत्मा बाबा के रंगों में रंग जाती है, शक्तिशाली बन जाते। तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, प्रकृति का प्रभाव पड़ नहीं सकता। मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार परमात्मा पिता की संतान हूँ। तो जैसा बाबा वैसी मैं, और ऐसी इसी स्थिति से संसार में रहकर पार्ट प्ले करते हैं तो बाहर का कोई भी प्रभाव हम पर नहीं। संसार में रहते लेकिन हमारा जीवन कमल पुष्प समान बन गया है, कि जैसे कमल का फूल पानी के चिकड़ के प्रभाव से ऊपर उठ करके रहता। हमारा मन बुद्धि बाबा के साथ लग गया है। हम प्रीत बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, विशाल बुद्धि आत्माएं हैं। और ये विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाबा को दे दिया। पहला संकल्प ही ये किया कि मेरा सब कुछ तेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं, हमारा फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हैं और तेरा कहने से न्यारे हो जाते। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हैं। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। बाबा कहते हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। तो मेरे को तेरा करते जाते, कोई बात आए बोझ जाए बाबा को सौंपते जाते। संसार में रहते हैं, तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, घर परिवार सब कुछ बाबा का, एक हम बाबा के हैं। इसको सदा स्मृति में रखते हैं तो बाबा के गुण शक्तियां हम में इमर्ज रहते।
बाबा कहते जहां मेरा होता वहां बुद्धि का फेरा होता, तो हम कहते मेरा बाबा। बाबा को मेरा कहते हैं तो बुद्धि भी बार बार बाबा के पास भागती है। बाबा कहते बच्चों को मेहनत करनी है, घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बाबा से मिलता है। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते वही राजधानी में आते। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते इतने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते। ये राजाई के मालिक है। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। और बाबा कहते जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी, राजाई के लिए पुरुषार्थ है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ पर प्रालब्ध का मदार रहता है। ये तो हम जानते हैं कि जितना पुरुषार्थ करेंगे और आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बनते जाते, राजाई भी मिलती। जैसे यहाँ कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? हम अभी संगम पर पढ़ते हैं, सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते पढ़ाते भी हैं। हम समझते हैं, हम राजयोग सीखते हैं। बाप की याद से पावन भी बनते, फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं, मन मना भव मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते, जहाँ बेहद की पढ़ाई पढ़ते हैं। और बेहद का हमें नशा भी रहता, बेहद की प्राप्तियां भी होती। हमें सर से लेकर पांव तक नशा चढ़ा है। हमें कौन मिला है, कौन हमारा साथी बना है, और उस साथी से कितनी ऊंची प्राप्तियां हो रही हैं। और बाबा कहते निश्चय में विजय है। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है, हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम जानते हैं हमारी आत्मा धारणा करती है, आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है। ये सारी समझने की बातें हैं, और समझाने वाला भी ऊंचते ऊंच है। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते, हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि दूरंदेशी बना दिया। सारा चक्कर बुद्धि में आ गया है, आदि मध्य अंत के राज को जान गए हैं। सारी नाराजगियां मिट गई और सारे प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और जो बीत गया जो पास्ट हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाते तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्माएं हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखते हैं सारा कल्प वृक्ष बाबा के रंगों में रंग गया है। हर आत्मा के गुण शक्तियां एक्टिवेट हो रहे, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हर एक को के मन बुद्धि को ठिकाना मिले, बाबा की गोद मिले, और सबके घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को बाबा के सुखों की किरणें हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया भी करते, सच्चे दिल की दुआएं भी देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संबंधों से, और जो देशों के वाद विवाद चल रहे,
सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं, सभी अपने पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं, प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लें और सबका मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर जाए। और बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप आत्मा हो, चमकते हुए सितारे। ये शरीर तो हमारे कॉस्ट्यूम है जिसको हम आत्माओं ने पहना है। आत्मा शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर खेल खेलती है और खुद को देह समझ बैठे तो कितने धोखा खाया। देह की दुनिया को ही संसार समझ लिया, विकारों के अधीन हो गए, अपने ही मन के गुलाम हो गए। तभी आत्मा पुकारती है परमात्मा को कि आकर हमें दुखों से छुड़ाओ, विघ्नों से छुड़ाओ। लेकिन जो अज्ञानता के अंधकार के कारण हमने बिलीफ सिस्टम बना लिए, आत्मा उसमें ही कंफर्टेबल हो गई, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। जब तक उससे बाहर नहीं आएंगे आत्मा मुक्त हो नहीं सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आया है, इन सारे बंधनों से मुक्त कराने आया है। और याद करो, कल पहले भी बाबा आया था, बाबा से मिले थे, वर्षा लिया था, फिर से आया है, फिर से आओ, आकर पुरुषार्थ कर अपनी प्रालब्ध बनाओ। हड्डी एक ही है, सबको आना जरूर है। हजूर हाजिर हुआ है, सबको हाजिर होना पड़ेगा। अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। हम सबका पिता आया है, एक ही बार आता है। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है और हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम ज्ञान सूर्या के बच्चे लकी ज्ञान सितारे बाबा के साथ नीचे आते हैं साकारी दुनिया में, अपने घर में जहां हमारा पार्ट है। देखे सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भिष्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। बाबा का हाथ सबके सर पर है। देखें बाबा की शक्तियां हर आत्मा में भर गई है। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है, सबकी चार्जिंग हो रही है और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का गोल्डन सर्कल है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। सभी आत्माएं सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर जाता है, ऐसे बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। बाबा को हम प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषा लेते हैं। बाप तो निराकार है, उसको हमारा कुछ चाहिए नहीं, वो तो दाता है। लेकिन बाबा ने विधियां बनाई है हमारे लिए, हमारे बोझ लेने के लिए कि बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, विकारों का बाबा के पास भोग लगा देते।
हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। पांच भूत बाबा को दे देते और सारे गुण शक्तियों को अपने में भरते हैं। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, डबल लाइट हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम